हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं क्वेश्चंस पे बना रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, है ना, या फिर विच इज़ योर फेवरेट पेट, आपका पालतू जानवर कौन सा है, सबसे प्रिय पालतू जानवर कौन सा है। ये लास्ट का हमारा टॉपिक था विच। विच मीन्स कौन सा। अब आज जो हम सिखा रही हूँ मैं आपको जो टॉपिक, वो है कब। कब मीन्स हम जब भी कब बोलते हैं इंग्लिश में, तो सॉरी हिंदी में, तुम कब आओगे, वो कब आएगा, वो कब जाएगा, राम आपके घर कब आएगा, मैं आपके घर कब आ सकती हूँ, वो उसको आपसे कब मिलना चाहिए, मुझे आपके घर कब आना चाहिए। तो ये जहाँ जहाँ भी हम कब यूज़ करते हैं, वो कब मिलेगा, मैं कब आपके घर आ सकती हूँ, उसने मैं आपका काम कब नहीं कर सका, कब मैं आपका काम पूरा नहीं कर सका, या कब मैं आपसे नहीं मिला, आपने मुझे कब बुलाया, आपने मुझे जब बुलाया तब मैं आपसे मिला। ये जो उस पर तो नहीं आएगा खैर, पर बाकी जहाँ भी कब यूज़ करते हैं हम, कब जब इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं तो उस जगह पर हम व्हेन यूज़ करते हैं, WHEN, व्हेन। WHEN, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। मैं आपके घर, वह आपके घर करो, वह आपके घर कब आएगा, मैं आपके घर कब आ सकती हूँ। क्वेश्चन सर, सब पे क्वेश्चन मार्क आएगा। उस व्यक्ति ने आपको कब गाली दी, क्वेश्चन मार्क वापस, कब गाली दी। मुझे आपसे कब मिलना चाहिए। मैं आपको सब अलग अलग टाइप के दिख रही, पास्ट टेंस के, सत्ता के, गागी एक है। तो मुझे आपसे कब मिलना चाहिए, अब ये चाहिए भी कोई सा भी काम करना चाहिए वाला, मुझे आपसे कब मिलना चाहिए। मैं, चलो मेरा भाई कर लेते हैं। मेरा भाई आपसे कब मिल पाएगा, मिल पाएगा। अब देखो, आपको मैंने बताया है गागी के मतलब विल, है ना, तो वह आएगा मतलब ही विल कम, वह आएगा ही विल कम, ये आपको इजी है। वह आएगा मतलब ही विल कम। आपके घर मतलब टू योर हाउस, वह आएगा तो ही विल कम, आपके घर मतलब टू योर हाउस। अब कब, तो कब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हेन लगाएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि जब हम कभी भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट की और मोडाल की या फिर हेल्पिंग वर्ब की, दोनों की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप वही करोगे, तो विल और ही की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। तो व्हेन विल ही कम टू योर हाउस, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो आपके घर कब आएगा, व्हेन विल ही कम टू योर हाउस। वो आएगा मतलब ही विल कम, वो खाएगा मतलब ही विल ईट। मम्मी पकाएगी मतलब ममा विल कुक, तो ममा विल कुक पिज़्ज़ा, तो मम्मा पिज़्ज़ा कब बनाएगी, तो व्हेन आ जाएगा कब के लिए, और विल और ममा की पोजीशन चेंज हो जाएगी। व्हेन विल ममा कुक पिज़्ज़ा, या फिर व्हेन विल ममा प्रिपेयर पिज़्ज़ा। आप चाय कब बनाओगे, तो आप बनाओगे तो यू विल मेक, आप चाय बनाओगे तो यू विल मेक टी। आप चाय कब बनाओगे, तो कब सबसे आगे लग जाएगा व्हेन, और यू और विल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। व्हेन विल यू मेक टी। आप मेरा काम कब करोगे, तो व्हेन विल यू डू माई वर्क। आप करोगे तो मतलब यू विल डू, गागी के मतलब विल, तो आप करोगे मतलब यू विल डू। आप मेरा काम करोगे तो यू विल डू माई वर्क। आप मेरा काम कब करोगे, तो व्हेन आ जाएगा कब के लिए, और विल और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। व्हेन विल यू डू माई वर्क, या आप मेरा काम पूरा कब करोगे, तो व्हेन विल यू पूरा करना मीन्स कंप्लीट, तो व्हेन विल यू कंप्लीट माई वर्क। आप मेरा पैसा कब वापस करोगे, तो व्हेन विल यू वापस करना मीन्स रिटर्न, तो व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, या फिर व्हेन विल यू गिव बैक माई मनी। आप जैसा बोलना चाहो वापस दोगे, जो आप हिंदी में बोलो उस तरीके से आप कर सकते हो। अब इधर देखो, आप मैं आ सकती हूँ मतलब आई कैन कम, है ना। आपके घर मतलब टू योर हाउस, किसी भी जगह या स्थान के पहले आपको टू लगाना है, तो आई कैन कम टू योर हाउस। अब
क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कब, मैं आपके घर कब आ सकती हूँ, तो कब मतलब when, WHEN when, और ये कैन और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। व्हेन कैन आई कम टू योर हाउस, मैं आपके घर कब आ सकती हूँ। आगे और देखो, मैंने अगर कोई सा भी काम कर दिया तो हम यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं गया, आई वेंट, वो आया, ही केम, उसने बुलाया, ही कॉल्ड, है ना, मम्मी ने पकाया तो मम्मा कुक्ड, तो उसने गाली दी तो ही अब्यूज्ड, उस व्यक्ति ने गाली दी तो दैट पर्सन अब्यूज्ड। अब आपको क्या लिखना है, उस व्यक्ति ने गाली दी तो दैट पर्सन, गाली देना मतलब अब्यूज, और गाली दी कोई सा भी काम कर दिया तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो दैट पर्सन अब्यूज्ड, किसको गाली दी, आपको, दैट पर्सन अब्यूज्ड यू। अब हम पूछ रहे हैं उस व्यक्ति ने आपको कब गाली दी, तो आप व्हेन को स्टार्टिंग में लगाओगे और इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान रखो, आप कोई सा भी काम अगर कर दिया तो हम यूज करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। जैसे मैं गया, तो आप क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो मैंने आपसे कहा था जब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा तो आप क्वेश्चन डू से नहीं बनाओगे, डिड से बनाओगे। तो व्हेन डिड दैट पर्सन अब्यूज यू, तो जब हम डिड का यूज करते हैं तब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आप गए मतलब यू वेंट, पर आप कब गए, तो जब आपने व्हेन आगे लगाया, और जब आप गए मतलब वेंट हो गया। तो वेंट जब भी आता है सेंटेंस में, तो हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं आपको पहले भी बताया है, तो हम डू नहीं लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू से नहीं बनाएंगे, डिड से बनाएंगे। तो आप गए मतलब यू वेंट, तो आप कब गए, तो व्हेन डिड यू गो होगा, तब वेंट नहीं आएगा, तब डिड एक बार यूज कर लिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, व्हेन डिड यू गो। आपने पकाया, हाँ मैंने पकाया, आपने कब पकाया, आपने कब पकाई पोली, या आपने कब बनाया चावल, तो व्हेन डिड यू, है ना, आपने कब पकाया, पकाया मतलब सेकंड फॉर्म। तो जब कभी भी हम सेकंड फॉर्म आ जाता है सेंटेंस में, या कोई सा भी काम हमने कर दिया, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं आप कब गए, तो व्हेन डिड यू गो। आपने कब बुलाया, व्हेन डिड यू कॉल, आपने मुझे कब बुलाया, व्हेन डिड यू कॉल मी। आपने मुझे फोन कब किया, व्हेन डिड यू रिंग मी। आपने मेरा काम कब किया, व्हेन डिड यू डू माई वर्क। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, उस व्यक्ति ने आपको गाली दी तो दैट पर्सन अब्यूज्ड यू, तो उस व्यक्ति ने आपको कब गाली दी, तो व्हेन आपका कोई सा भी काम कर दिया तो हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, तो व्हेन डिड दैट पर्सन, फिर ये अब्यूज्ड का डी हट जाएगा, व्हेन डिड दैट पर्सन अब्यूज यू, क्योंकि डिड लगाने के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे उस व्यक्ति ने मारा तो दैट पर्सन बेट, तो उस व्यक्ति ने मारा तो दैट पर्सन बेट, उस व्यक्ति ने मुझे मारा तो दैट पर्सन बेट मी, उस व्यक्ति ने रमेश को मारा तो दैट पर्सन बेट रमेश। उस व्यक्ति ने रमेश को कब मारा, तो आप क्या करोगे, कब के लिए जो व्हेन है वो सबसे आगे लगाओगे, और क्योंकि मारा है सेकंड फॉर्म हो गया, मारा मतलब कोई सा भी क्रिया कर दी, काम हो गया, तो जब मारा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिड का यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, डिड का, कब मारा, है ना। तो व्हेन डिड दैट पर्सन, अब बेट नहीं होगा, बीट हो जाएगा, व्हेन डिड दैट पर्सन बीट रमेश। उस व्यक्ति ने रमेश को कब गाली दी, तो व्हेन डिड दैट पर्सन अब्यूज रमेश। उस व्यक्ति ने रमेश को कब पैसे दिए, तो व्हेन डिड दैट पर्सन, पैसे दिए पास्ट टेंस हो गया ना, तो डिड से ही आप क्वेश्चन बनाओगे, कब मतलब तो व्हेन हो गया, पर आप उसमें डिड यूज करोगे क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो व्हेन डिड दैट पर्सन, क्या बोला था मैंने, क्या क्वेश्चन सेंटेंस क्या था, उस व्यक्ति ने रमेश को कब पैसे दिए, तो व्हेन डिड दैट पर्सन गिव मनी टू रमेश। वो व्यक्ति आया, है ना, वो व्यक्ति आया तो दैट पर्सन केम हो गया। अब वो व्यक्ति कब आया, तो आप जब कब आया मतलब कोई सा काम कर दिया, क्या ना, केम भी सेकंड पर्सन फॉर्म ही है, तो वह व्यक्ति आया मतलब दैट पर्सन केम, कुछ काम हो गया मतलब कर दिया उसने, वो व्यक्ति आया, आ गया, है ना, आया है या आएगा ऐसा कुछ नहीं है ना, वो व्यक्ति आ गया मतलब क्रिया हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ, जब कभी भी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है दैट पर्सन केम, यानी वो व्यक्ति आया, तो वो व्यक्ति कब आया, तो व्हेन डिड, तब हम डिड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वो व्यक्ति कब मतलब व्हेन, तो व्हेन डिड दैट पर्सन, फिर अब यहाँ पे केम नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे कम लगाएंगे, व्हेन डिड दैट पर्सन कम। उस व्यक्ति ने राम को चाटा मारा, चाटा मारना मीन्स स्लैप, है ना, चाटा मारना मीन्स स्लैप, और चाटा मार दिया तो मतलब स्लैप्ड हो जाएगा ना, सेकेंड फॉर्म, चाटा मार दिया मतलब स्लैप्ड। उस व्यक्ति ने रमेश को चाटा मारा तो दैट पर्सन स्लैप्ड रमेश। अब उस व्यक्ति ने रमेश को चाटा कब मारा, तो जब उस व्यक्ति ने रमेश को चाटा कब मारा, उस व्यक्ति ने रमेश को
चाटा कब मारा, है ना, कब मारा। अब when तो आएगा आपका, अब क्योंकि ये कोई सा भी काम कर दिया तो आप did लगाओगे। when did उस व्यक्ति ने, that person slapped नहीं आएगा, है ना, that person slapped राम। पर उस जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो when did that person slap रमेश, when did that person slap रमेश, है ना, when did that person slap रमेश। क्योंकि आपने जब भी did का यूज करते हो तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, ठीक। और आप ये अपने और दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बचे उसको भी देखो। मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे कोई सा भी काम करना चाहिए तो शुड, तो मैंने आपको बताया बहुत बार, तो मुझे मिलना चाहिए तो आई शुड मीट, है ना। मुझे आपसे मिलना चाहिए तो आई शुड मीट यू। मुझे आपसे कब मिलना चाहिए, अब ये कब है तो कब के लिए आप क्या लगाओगे, कब मीन्स व्हेन। और कोई सा भी, ये शुड और आई की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मैंने आपको बताया हमेशा। तो व्हेन शुड आई मीट यू, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मेरा भाई आपसे मिल पाएगा तो माय ब्रदर विल मीट यू। मेरा भाई आपसे मिलेगा, कर लो, मेरा भाई आपसे मिलेगा तो माय ब्रदर विल मीट यू। तो मेरा भाई आपसे कब मिलेगा, तो व्हेन विल माय ब्रदर मीट यू, व्हेन विल माय ब्रदर मीट यू। मेरा भाई आपसे मिलेगा तो माय ब्रदर, और ये विल यहाँ लग जाएगा, माय ब्रदर विल मीट यू। मेरा भाई जाएगा, माय ब्रदर विल गो। अब मेरा भाई कब जाएगा तो व्हेन विल माय ब्रदर गो। मेरा भाई कब मिलेगा तो व्हेन विल माय ब्रदर मीट। ये आप ध्यान रखो। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, वो डिड की याद रखना, कि कोई सा भी काम अगर हो गया है तो आपको डिड यूज करना है क्वेश्चन में व्हेन के साथ। और जब व्हेन के साथ हम डिड यूज कर रहे हैं, और कभी भी जब आप डिड यूज कर लेते हो तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता, ना थर्ड फॉर्म लगेगा। थैंक यू।